अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहसिन जमील और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल दुनिया मौसमी की नज़र से। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रिंटर के खिलाफ फतवा। प्रिंटर के खिलाफ फतवा। एक दफ़ा एक जगह पर ना एक हम बहस में पड़ गए और बहस ये थी कि मुसलमानों की ज़वाल की वजूहत क्या थी। उसमें एक साहब ने बताया कि मुसलमानों की ज़वाल की वजह के अंदर सबसे बड़ा जो हाथ है वो मौलवियों का है। उन्होंने एक फ़तवा जो था वो जारी कर दिया कि प्रिंटर से किताबें प्रिंट करना जो है वो हराम है और उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। जो इनिशियली रिसर्च की बुक्स थी उनको मज़ीद प्रिंट करके उसकी कॉपीज़ तैयार नहीं की जा सकी और जो नॉन मुस्लिम्स थे उन्होंने उन लोग जो रिसर्च की बुक्स थी उनको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उन्होंने उसकी 100 and 1000 और कॉपीज़ जो थी वो प्रिंट की और उसको स्प्रेड कर लिया और जहाँ जहाँ तक वो उसे पहुँचा सकते थे अपने लोगों में उन्होंने उसे पहुँचाया। उन लोगों ने उस रिसर्च को पढ़ा, उससे फ़ायदा उठाया और उसमें मज़ीद आगे काम भी किया और मुसलमान जो थे उस फतवे की वजह से जो थे वो उन्होंने आगे प्रिंटिंग नहीं कर सके। काफ़ी सारी चीज़ें तो जो थी वो हैंड रिटन वैसे ही ज़ाया हो गई और वो आगे फैल भी नहीं सकी। तो मेरे लिए बड़ा जो था वो अजीब लगा, मुझे बड़ा तजस्सुस हुआ कि एक फतवे की वजह से सारा कुछ ख़राब हो गया। तो फतवा देने वाले भाई को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ और क्या होगा। खैर मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने इस पर रिसर्च स्टार्ट की। काफ़ी सारे जो थी नावल्स, आर्टिकल्स, काफ़ी सारी वीडियोस भी बनी हुई हैं ऑलरेडी, मैंने उनको भी सुना। तो जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था जो रियल में फतवा दिया गया था 1515 में 1515 के अंदर खिलाफत उस्मानिया के अंदर शेखुल उलमा की तरफ से। वो ये था कि कुरान पाक और दीगर दीनी कुतुब, अहादीस की जो कुतुब हैं ख़ास तौर पर उनकी प्रिंटिंग हराम है और उसकी भी वजह थी उनके पास। उसकी वजह ये थी कि प्रिंटर तब तक सिर्फ जर्मन और फ्रांस के अंदर था और ख़दशा ये था कि अगर हम कुरान पाक या अहादीस की दूसरी कुतुब को प्रिंट करने के लिए जर्मन में या फ्रांस में भेज देंगे तो वो लोग हराम वो पाकी और नापाकी का ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे और जो तकद्दस, जो इज़्ज़त, जो एहतराम इन किताबों का है वो उसको मेंटेन कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे और उनके वो क्या करेंगे इनके साथ। तो इन खदशात की बिना पर सिर्फ कुरान पाक और दीगर दीनी कुतुब के ऊपर फतवा था। दुनियावी किताबों में कोई फतवा बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो ज़वाल जब हम बात कर रहे होते हैं ना कि साइंस में हमें जो ज़वाल आया है जिसमें तबियात है, कीमियात है या उसके अंदर आपकी रियाजी मैथमेटिक्स है, तो वो दुनियावी इल्म है और इन पर कोई फतवा नहीं था। असल चीज़ ये हुई कि मुसलमानों ने रिसर्च छोड़ दी। उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो रिसर्चर्स थे उनको फैसिलिटेट नहीं किया, मज़ीद रिसर्चर्स और यूनिवर्सिटियाँ बनाने की बजाय महल बनाकर, बाग बनाकर और वहाँ पर अपने लिए आसाइशें पैदा करने में लगे और उस ज़वाल की वजह से वो जो उन्होंने गलत तरीका इख्तियार किया, जो असल तरीका हमें बताया गया था ज़िंदा रहने का, हुकूमत करने का, रिसर्च करने का, उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये ज़वाल की वजह है। अलबत्ता ये जो हमें एक मतलब शोषा छोड़ा जाता है ना कि प्रिंटर पर जो था वो फतवा होने की वजह से ये नुकसान हो गए, ये गलत है। फतवा सिर्फ कुरान पाक और दीनी कुतुब पर था, दुनियावी उलूम की किसी किताब पर कोई फतवा नहीं था। लिहाजा इस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता था, वो मैंने कर दिया। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आएँ तो हमारा जो है नोटिफिकेशन आपको मसूल हो और आप वो वीडियो देख सकें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ मिलेंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम।